खुश थे और हम लोग को लगा था कि सरकार जनवरी में ही सक्षमता परीक्षा करवा लेगी, लेकिन जो विभाग का रुख है उसका पूरा ध्यान अभी बीपीएससी वाली बहाली पर है जी। इस वजह से सक्षमता परीक्षा जनवरी माह में होगी नहीं। फरवरी में फिर बिहार बोर्ड की परीक्षाएं हैं और फरवरी के अंत में ही आचार संहिता लागू हो जाएगी, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के मई तक चुनाव चलता रहेगा और इस वजह से सक्षमता परीक्षा नहीं हो पाएगी, और जब सक्षमता परीक्षा नहीं होगी तो राज्यकर्मी का दर्जा भी नहीं मिलेगा। इसलिए 6 महीने के लिए अभी सक्षमता परीक्षा और राज्यकर्मी दर्जा दोनों चाहिए ठंडे बस्ते में चला गया। मतलब भूल जाए या नहीं, भूल जाए वाली बात नहीं है, देना तो है ही और कैबिनेट से पास हो गया तो मिलेगा ही, लेकिन 6 महीना तक फिलहाल इसमें कोई कार्य प्रगति नहीं होने वाला है। उसके बाद तो फिर अभी आपने जैसा कहा कि बीपीएससी एग्जाम में लोग बिजी हैं, तो उसके बाद तो 3.0 आने वाला है, फिर तो उसमें व्यस्त हो जाएंगे। नहीं, वो तो अगस्त में होगा, उससे पहले हो जाएगा। जून में परीक्षा संभावित है, सक्षमता परीक्षा जून में हो जाएगी और उसी 1 महीने के अंदर रिजल्ट वगैरह भी आ जाएगा, तो TRE 3 से पहले सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, जून से पहले नहीं हो पाएगी, तब तक इंतजार करना पड़ेगा शिक्षकों को, और इंतजार की घड़ी बहुत मुश्किल है, कठिन है। 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, तब से हम लोग इंतजार कर रहे हैं और इंतजार अब बढ़ता जा रहा है। जो भी शिक्षक बीपीएससी परीक्षा पास कर गए हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, और हमने उनको स्पष्ट संदेश दिया है कि एकदम बीपीएससी परीक्षा आप पास करके ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सरकार का अभी जो यहाँ रवैया है वो बहुत ही भेदभावपूर्ण है। अभी भी विशिष्ट नाम, हम लोगों को पूरी उम्मीद थी और शुरुआती दौर में ऐसी खबरें भी मिली कि भाई विशिष्ट नाम हट रहा है, लेकिन विशिष्ट नाम नहीं हटा, विशिष्ट नाम अभी तक बरकरार है। तो उसके लिए आगे हम लोग प्रयास करते रहेंगे और हमारी बातचीत भी चल रही है विभाग से, सरकार से, और भविष्य में वो भी हटेगा, लेकिन फिलहाल तो हट नहीं रहा है। इसलिए जो भी हमारे साथी बीपीएससी परीक्षा पास कर रहे हैं, जो कि दूसरे चरण में हमने अपील भी की थी कि नियोजित शिक्षक खुले दिल से भरें, खास करके जो हायर सेक्शन में जाना चाहते हैं वो जरूर भरें। हमारे ऊपर 4 लाख नियोजित शिक्षकों का विश्वास है, हम उस विश्वास को नहीं तोड़ सकते हैं। इसीलिए मैंने कोई बीपीएससी परीक्षा फॉर्म नहीं भरा। राज्यकर्मी बनेंगे, सभी लोग एक साथ बनेंगे। अभी भी सस्पेंड है, 7 महीने से वेतन बंद है, निलंबित है, सब तरह की कार्रवाई भी झेल रहे हैं, लेकिन मन में इतना विश्वास है कि 4 लाख शिक्षकों का साथ है, भरोसा है, और उनके भरोसे के सहारे इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। सब लोग एक साथ राज्यकर्मी बनेंगे, सभी नियोजित शिक्षक एक साथ राज्यकर्मी बनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है, तभी तो 15 अगस्त के बाद हमने कोई आंदोलन नहीं किया जी। जब से उन्होंने घोषणा कर दी सदन गांधी मैदान के मंच से, तब से हम लोगों ने धैर्य बनाए रखा, और धैर्य का परिणाम यह हुआ है कि हमको आंशिक रूप से या कहिए सैद्धांतिक रूप से सफलता मिल गई है। सरकार इस बात को लेकर तैयार हो गई है कि नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी बनाना है। अब जो संशय की स्थितियां हैं 2-3 मुद्दों को लेकर के, एक वेतन निर्धारण में जो फिटमेंट इंडेक्स की बात हो रही है, उसको हमने कैलकुलेट किया है, तो उसमें ये हम लोगों का मानना है कि 18% वेतन वृद्धि सभी नियोजित शिक्षकों की होनी चाहिए। बिना वेतन वृद्धि के राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा तो उसमें बहुत वेतन विसंगति उत्पन्न हो जाएगी, सीनियर जूनियर का फर्क मिट जाएगा, सबका वेतन एक समान हो जाएगा। तो वो 18% वेतन वृद्धि फिटमेंट इंडेक्स कैसे लागू होगा उस पर होना चाहिए। अगर हम सीनियर हैं तो सीनियर हैं, जूनियर तो बिल्कुल, जो सीनियर है उनका वेतन भी ज्यादा होगा, हमसे पहले जो आए थे उनका वेतन हमसे ज्यादा होगा, हमारे बाद जो आए थे हमसे कम होगा। ये तो सार्वभौमिक सिद्धांत है, ये फाइनेंशियल रूल्स का एक कंडीशन है कि आप वेतन विसंगति नहीं कर सकते हैं। और पहले भी जब वेतन विसंगति हुई थी तो ये निर्धारण किया गया था कि वरीय का वेतन ज्यादा होगा, कनीय का वेतन कम होगा। ये सब बात है। नाम को लेकर के थोड़ा मतभेद अभी भी है कि विशिष्ट नाम स्वीकार नहीं है, और सरकार नाम आपको वो स्वीकार नहीं है। नहीं, विशिष्ट नाम हमको स्वीकार नहीं, विशिष्ट कहलाने का हमें कोई शौक नहीं है, एक्सक्लूसिव हमें नहीं कहलाना। राज्यकर्मी चाहिए, विद्यालय अध्यापक का जो पदनाम है वही पदनाम चाहिए, सब चीज नहीं चाहिए ना हमको। स्पेशली देखिए, समझिए, एक विद्यालय एक संवर्ग की हमारी मांग थी, तो उन्होंने, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि विद्यालय अध्यापकों के समान सभी वेतन एवं भत्ते दे होंगे, एनपीएस, ग्रेच्युटी, एसीपी सब मिलेगा। तो अब बात देखिए बहुत छोटी सी है कि आप वेतन भत्ते, एनपीएस, ग्रेच्युटी, एसीपी सब दे रहे हैं, सिर्फ एक नाम, तो नाम को लेकर के थोड़ा सा जो मतभेद है वो सुलझा लिया जाएगा, और सरकार भी इस बात को लेकर के बहुत अडिग नहीं रहेगी। हम लोगों ने लगातार 20 सालों से 2003 से नियोजित शिक्षकों की भर्ती शुरू हुई थी, और आज 23 में जो 1500 रुपए पे बहाल हुए थे शिक्षक, आज वो 40,000 का वेतन पा रहे हैं। इतना लंबा संघर्ष हमने किया है, तो आगे भी हम संघर्ष करेंगे, और जो भी हमारे इश्यूज हैं इस नियमावली को लेकर के उसमें सुधार होगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। सरकार हमारी मांग को सुनती है, बहुत ही तन मन से हमने सभी
आदेशों का पालन किया है और आगे भी करेंगे। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को देश में नंबर 1 बनाना हमारा लक्ष्य। देखिए, यहाँ जो सबसे बड़ी कमी थी बिहार की शिक्षा व्यवस्था में, 2 कमियां थी। पहला था शिक्षकों की कमी, जिसको इन 2 बहालियों के माध्यम से लगभग दूर कर दिया गया है। दूर कर दिया गया है। जी, बीपीएससी टीआरई 2 में हाँ 6 to 8 के जो शिक्षकों की कमी थी वो दूर हो जाएगी। 1 to 5 में पहले ही हो चुकी है, हाई स्कूल की बहाली हुई थी, फिर से हो रही है, तो वो कमियां दूर हो जाएंगी। तो हमारे पास जो रिसोर्स की कमी थी, ह्यूमन रिसोर्स की, मैन पावर की, वो दूर हो जाएगी। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के भी दुरुस्त करने के लिए प्रीफैब स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। अभी सभी जिलों में 15 जनवरी तक का डेडलाइन सेट किया गया है कि जहां जहां क्लासरूम की कमी है उसको दूर कर दिया जाए। तो ये 2 सुविधाएं जब शिक्षकों को मिल जाएंगी तो हम लोग स्वतः जो है तन मन लगा करके बिहार की शिक्षा को देश नंबर 1 बनाएंगे। ये 2 समस्याएं थी और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विभाग का, सरकार का, कि जिस वजह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदनाम थी, लोग उंगली उठाते थे कि यहाँ शिक्षक पढ़ाते नहीं है, लेकिन मूल कारण वो नहीं था। मूल कारण ये था कि एक शिक्षक के भरोसे 5 क्लास था, तो शिक्षकों की कमी थी, उस कमी को सरकार ने दूर किया है। क्लासरूम की कमी थी, उसको दूर किया जा रहा है। तो स्वतः शिक्षक अपना 100% योगदान देंगे और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को देश में नंबर 1 बनाएंगे। देर सही लेकिन पेशेंस रखना है, बनेंगे राजकर्मी। राजकर्मी हमने शुरू से कहा था कि सरकार हमें बनाएगी, भरोसा है, विश्वास से राजकर्मी बना दिया। उसी प्रकार मैं पुनः विश्वास से कह रहा हूं कि नाम को लेकर के परिवर्तन होगा और 18% वेतन वृद्धि के साथ राजकर्मी का वेतनमान हम सबको हासिल होगा।